नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय में पंचम पाठ वाक्यली के श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने 7 श्लोकों का 7 पहेलियों का अध्ययन किया था। आज हम 8वां श्लोक पद्यांश पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 8। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडित। अपदो दूरगामी च, बिना पैरों के दूर तक चला जाता है। साक्षर न च पंडित, अक्षरों से युक्त हैं किंतु विद्वान नहीं है। अमुखः स्फुटवक्ता च, और बिना मुख वाला है, मुख से रहित हैं, लेकिन स्पष्ट वक्ता है, बिल्कुल साफ कहने वाला है। यो जानाति स पंडित, जो इसका ज्ञान रखता है, जो इसको जानता है, वही विद्वान है। इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ। अपाद चरण रहित, पैर से रहित। अमुखः मुख रहित। स्फुट वक्ता यानी स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला। साक्षर अक्षरों से युक्त। यहाँ अक्षरे सहितम में अव्ययभाव समास है। अक्षरों के साथ। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्यली नामक पाठ से उद्धृत हैं। इस श्लोक में एक पहेली के माध्यम से समाचार पत्र का प्रकारांतर से वर्णन करते हुए प्रश्न पूछा गया है। हिंदी अनुवाद। पैर से रहित हैं फिर भी दूर तक जाने वाला है। अक्षरों से युक्त हैं किंतु पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं है। मुख से रहित हैं और स्पष्ट बोलने वाला है। जो इसे जानता है वह विद्वान है। तो इसका उत्तर होगा संदेश पत्र अथवा समाचार पत्र। श्लोक क्रमांक 9। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभन्न घटो न मेघ। यहाँ पहेली पूछी गई है। अहम वृक्षस्य अग्रवासी, कह रहा है कि मैं वृक्ष के सबसे ऊपर, अग्र यानी सबसे ऊपर, अग्रभाग में निवास करता हूँ। न च पक्षीराज, लेकिन मैं पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, मेरी 3 आँखें हैं परंतु मैं शूलपाणी अर्थात शिव नहीं हूँ। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, मैं वल्कल वस्त्र, जिसको भगमा वस्त्र कहते हैं, साधु सन्यासी पहनते हैं, ऐसे वस्त्र कहते हैं, उस वस्त्र को धारण किए हुए हूँ परंतु मैं कोई साधु या योगी नहीं हूँ, सिद्ध पुरुष नहीं हूँ। जलम च विभन्न घटो न घटो न मेघ, जलम च विभ्रत न घटो न मेघ, मैं जल को धारण करता हूँ या जल को धारण किए हुए हूँ किंतु मैं न तो घड़ा हूँ
और न बादल हूँ। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्यली नामक पाठ से उद्धृत हैं। इस पद्य में एक पहेली के माध्यम से नारियल का रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। अनुवाद: वृक्ष के ऊपर रहने वाला है किंतु पक्षी राज गरुड़ नहीं है। 3 आँखों वाला है किंतु भगवान शिव नहीं है। छाल के वस्त्र धारण करने वाला है किंतु सन्यासी नहीं है। जल को धारण किया हुआ है परंतु कोई घड़ा अथवा बादल भी नहीं है। अर्थात वह है नारियल। नारियल जो होता है वो वृक्ष के सबसे अग्रभाग ऊपर की ओर लटका हुआ होता है, लगा हुआ होता है, और जब उसको अपन छीलते हैं, वल्कल वस्त्र होते हैं, उसके ऊपर जो छाल होती है वो वल्कल वस्त्र के समान है। जब उसको छीलते हैं तो हमें 3 बिंदु दिखे देते हैं, वो 3 आँखें होती हैं। तो इस तरह से यह नारियल के लिए ये पहेली बताई गई है। इस पद्यांश के कठिन शब्दार्थ में पक्षीराज गरुड़, त्रिनेत्रधारी 3 आँखों वाला, शूलपाणी भगवान शिव के लिए, त्वग वस्त्रधारी छाल के वस्त्र धारण करने वाला, जलम विभ्रत जल को धारण किया हुआ, घटः घड़ा, मेघः बादल। इस पद्यांश में जो व्याकरण संबंधी शब्द आए हैं, शूलपाणी, शूलम पाणौ यस्य स, शूलपाणी यहाँ बहुब्रीहि समास है जिसका अर्थ निकलता है शिव। जहाँ अन्य अर्थ निकलता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। सिद्ध योगी, सिद्धः च असौ योगी, ऐसा योगी जो सिद्धता को प्राप्त है या सिद्धि को प्राप्त है। तो जहाँ पर विशेषता दिखाई देती है वहाँ कर्मधारी समास होता है। तो यहाँ सिद्ध योगी में कर्मधारी समास है। पक्षी राजः, पक्षीण राजा, पक्षियों का राजा, षष्ठी विभक्ति है, पक्षियों का राजा, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो ये इस तरह से ये व्याकरण टिप्पणी थी इस पद्यांश में। श्लोक क्रमांक 10। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः, न अहं कृषिज्ञ पथिको अपि न अहं, वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। गगने मेघान अवलोक्य अहम नंदामि, मैं आकाश में बादलों को देखकर आनंदित होता हूँ। नृत्यामि, नाचता हूँ, गायामि, गाता हूँ। ऐसा करते हुए मैं एकदम तुष्ट यानी संतुष्ट होता हूँ। न अहम कृषिज्ञ, मैं न तो कोई किसान हूँ और न पथिको अपि न अहम, और न ही मैं कोई पथिक हूँ, राहगीर हूँ। वदन्तु, बताओ, विज्ञा मम नामधेयम्, मेरा नाम बताओ। यदि आप विशेष ज्ञान को रखने वाले हो, विज्ञा, विज्ञा यानी विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को रखने वाले हो तो मेरा नाम बताओ कि मैं कौन हूँ। इस पद्यांश के लिए प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्यली नामक पाठ से उद्धृत हैं। इस पद्य में एक रोचक पहेली के माध्यम से मयूर का सुंदर और मनोरम वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद: आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ।
नृत्य करता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। ना तो मैं किसान हूँ और ना ही मैं यात्री हूँ। हे विद्वानों, मेरा नाम बताओ। तो इसके उत्तर होगा मयूर। मयूर यानी मोर। इस पद्यांश के कठिन शब्दार्थ। अवलोक्य, अवलोक्य यानी देख कर। गगने, गगने यानी आकाश में। नृत्यामि, नृत्यामि यानी नाचता हूँ। नंदामि, आनंद अनुभव करता हूँ। तुष्ट, संतुष्ट अथवा प्रसन्न। कृषिज्ञ, किसान। पथिक, यात्री। विज्ञा, जानकार। नामधेयम, नाम। इस पद्यांश में जो व्याकरण टिप्पणी आई है वो इस प्रकार है। गगने अवलोक्य, गगने धन अवलोक्य। पूर्व रूप संधि है। अवलोक्य में आपको यहाँ व आधा दिखाई दे रहा है, ये पूरा माने आप। अवलोक्य। अव धन लोक धन ल्यप, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय भी है अवलोक्य में। अव उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय है। विज्ञा, विशिष्ट जानाति य सह, विशेष जानकारी रखता है जो वह। अन्य अर्थ निकल रहा है, बहुब्री समास। तो जहाँ अन्य अर्थ निकलता है वहाँ बहुब्री समास होता है। आज जो अपन ने पद्यांश 8 से 10 तक का अध्ययन किया, उसी में से कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जो आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। आज की तारीख लगा करके सुंदर अक्षरों में संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। अपदो अपि दूरे क गच्छति, बिना पैरों वाला भी दूर तक कौन जाता है। पत्रम साक्षरम कथम भवति, पत्र अक्षरों से युक्त या साक्षर कैसे होता है। वृक्षस्य अग्रभागे क वसति, वृक्ष के सबसे ऊपर वाले भाग में या अग्रभाग में कौन रहता है। गगने मेघान अवलोक्य क नंदति, आकाश में बादलों को देख करके कौन आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अमुखः अपि क स्पष्ट वक्ता, बिना मुख वाले होने पर भी कौन स्पष्ट वक्ता है, साफ बोलने वाला है, स्पष्ट कहने वाला है। तो ये 5 प्रश्न हैं जो आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है और उसको याद भी करना है। धन्यवाद।